नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, 1 तारीख को बजट की घोषणा कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने परोक्ष यानी डायरेक्ट तौर पर ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन साथियों तो वित्त मंत्रालय ने 11,250 करोड़ का बजट प्रावधान ईपीएस इंसेंटिफाइड पेंशन के तहत किया है। जी हां साथियों, बहुत बड़ी अपडेट आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इसी 11,250 करोड़ की वित्तीय सहायता को लेकर कमांडर अशोक रावत जी ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को तुरंत प्रभाव से एक लेटर लिखा है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, यहां पर आपको बता दें कि साथियों, बजट प्रस्तुत होने के बाद माननीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया जी को एनएसी के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा एक विशेष पत्र लिखा गया, जो ईमेल के द्वारा उन्हें भेज दिया गया। इस पत्र में माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन का पालन करते हुए न्यूनतम पेंशन में 7,500 की वृद्धि के साथ साथ मूल्य में वृद्धि के मुआवजे की घोषणा तुरंत प्रभाव से लागू करने का आग्रह किया गया है। तो साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं, यह वो पत्र है और यह वो ईमेल है जो कमांडर अशोक रावत जी ने श्रम मंत्री मनसूर मानवया जी को लिखा है। हालांकि आप देख सकते हैं यह इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूं कि कमांडर अशोक रावत जी ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को इस पत्र के द्वारा क्या कहा है। तो यहां पर कमांडर अशोक रावत जी लिख रहे हैं कि सेवा में माननीय डॉक्टर मनसू मानव जी, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री। नई दिल्ली विषय है कर्मचारी पेंशन योजना। 1955 के लिए बजट यह प्रावधान अनुदान 64 में मांग के अनुसार बजट 2025 या 26 के लिए 11,250 करोड़ रुपए। अब आगे इन्होंने डिटेल में लिखा है कि आदरणीय माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज दिनांक 1 फरवरी 2025 को लोकसभा के समक्ष 2025 या 26 के लिए बजट प्रस्तुत किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए शुद्ध बजटीय प्रावधान अनुदान संख्या 64 में 32,646 करोड़ की राशि के लिए प्रदान किया गया। इसका एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना 1965 में साझा किया गया है और 11,250 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। तो साथियों, यह बड़ी अपडेट है। वित्त मंत्रालय से जो लगातार श्रम मंत्रालय वित्तीय सहायता मांग रहा था, वह अब प्रदान कर दी गई है। 11,250 करोड़ का एक अलग से हिस्सा ईपीएस 95 पेंशन तहत जो है वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है। इस बजट सत्र में तो आगे लिखा है कि मांगों पर नोट के क्रमांक 11 में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1925 ईपीएस योजना के तहत औद्योगिक श्रमिकों को पारिवारिक पेंशन और जीवन बीमा लाभ प्रदान करता है। तो साथियों, जो बजट का 11 नंबर का पॉइंट है, वह स्पेशली तौर पर ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जितने भी श्रमिक आते हैं, उनकी पारिवारिक पेंशन और जीवन लाभ जीवन बीमा प्रदान करने के लिए ही 11,250 करोड़ का वित्तीय जो है यहां पर बजट प्रस्तुत किया गया है। आगे लिखा है कि यह प्रावधान योजनाओं के लिए सरकार के अंशदान के लिए है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की घोषणा बजट भाषण में परिलक्षित नहीं हुई है और इसलिए हम आपके सामान्य से विभिन्न अवसरों पर द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान आश्वासन के अनुसार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की घोषणा करने का आग्रह करते हैं। कृपया आश्वासन का पालन करें और न्याय के बेहतर हित में और वृद्धावन भोगियों के कल्याण के लिए आज ही न्यूनतम पेंशन में 7,500 की वृद्धि के साथ साथ मूल्य वृद्धि के मुआवजे की भी घोषणा कीजिए। धन्यवाद। आपका कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपीएस 95 एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति। तो साथियों, आप देख सकते हैं, तो जो लगातार श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय वित्तीय सहायता की मांग कर रहा था, वर्तमान वित्त मंत्रालय से जो अब प्रदान कर दी गई है, परोक्ष रूप से तो बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। लेकिन साथियों, 11,250 करोड़ का जो है सपोर्ट अब श्रम मंत्रालय को मिल गया है ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो अब देखना यह होगा, श्रम मंत्री जो लगातार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सक्रिय थे, अब हो सकता है जल्दी यह बजटीय सपोर्ट मिलने के कारण मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा कर दी जाए। इसी को देखते हुए कमांडर अशोक रावत जी ने हाथों हाथ यह पत्र श्रम मंत्री मनसू मांडविया जी को लिख दिया है
तो साथियों, अब देखना होगा कि क्या फरवरी में ही मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा श्रम मंत्री जी कर देते हैं। यह देखना होगा, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 से 3 महीनों में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी, और उन्होंने यह भी कहा था कि हम एक स्पेशल सीबीटी मीटिंग बुलाकर भी ऐसा सकते हैं। तो साथियों, क्या फरवरी के महीने में सीबीटी मीटिंग आयोजित की जा सकती है? क्योंकि जो मेरा पहला पड़ाव था बजट सपोर्ट, वह अब वित्त मंत्रालय से मिल चुका है। तो साथियों, अब देखना यह होगा मिनिमम पेंशन बढ़ती कब होती है। आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। देख रहा कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर है, तो इसमें यही कहना चाहूंगा कि हमारी स्कीम जैसी स्कीम बनी हुई है। भारत सरकार की स्कीम है। इसमें ईपीएफओ एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल हमारे पास इस तरह के काफी रेफरेंस आते हैं, और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। और जहां तक मेरा मानना है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। किंतु अभी जो स्कीम जैसी बनी हुई है, हम लोग जो पेंशन देंगे वह उसके हिसाब से जो फार्मूला सेट है उसी से बनती है। ऐसा ईपीएफओ का इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जो सरकार स्कीम में अगर कोई अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए करेगी, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 8,000 बनाई गई थी। अब 10 साल से 10 साल हो गए हैं, तो यह समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट यह सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है, और जैसे ही सरकार इस पर कोई अमेंडमेंट देगी या कोई ऑफिशियल डायरेक्शन देगी, उसके हिसाब से ही यह स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों की पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। बट अभी जो पेंशन है वह आपके कंट्रीब्यूशन किस सैलरी पर आया और कितने साल की सर्विस है, उसके हिसाब से जो स्कीम में फार्मूला है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।